मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बाढ़ से हालात ये रहे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना को आकर रेस्क्यू करना पड़ा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हवाई निरीक्षण भी किया, लेकिन इन सब के बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता अनूप मिश्रा ने अपनी ही सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि आज जो बाढ़ के हालात बने हैं वो सब लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जानकारी में था कि इस बार भारी बारिश होगी तो फिर अधिकारियों ने पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया, कोई तैयारी क्यों करके नहीं रखी गई। मैंने कहा है अपने स्टेट टाइम के जो डैम थे वो इस तरीके के बने हुए थे कि एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध जुड़े हुए, समय समय पर उनकी मरम्मत और व्यवस्थाएं की जाती रही। अगर हमको जानकारी में था, अगर श्योपुर में पानी गिरता है तो वो पार्वती नदी के माध्यम से अपर ककेटो और ककेटो को भरने का काम करता है। जब ओवरफ्लो होता है तो वो पार्वती नदी हरसी को भरने का काम करती है। उधर मणिखेड़ा, जब शिवपुरी, अशोकनगर, गुना में पानी गिरता है तो वो पानी मणिखेड़ा में आता है और मणिखेड़ा से वह पानी मोहिनी सागर होते हुए और सीधे भी हमारे हरसी और सिंध में आगे जाता है। बार बार मौसम वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी जाती रही, लेकिन शायद प्रशासनिक अमला को उसकी चिंता नहीं थी या उनको अंदाजा नहीं था। और वो बार बार कह रहे थे कि भारी बारिश की संभावना, लेकिन ये सारे डैम खाली पड़े रहे, पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया और ग्वालियर जिले के ही 30-35 गांव से ज़्यादा इस बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे हुए। उनका सामान, उनका खाने पीने का, उनके कपड़े लत्ते सब खराब हो गए। उनके लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जा रही है। उसके बाद भी ग्वालियर पे ऐसा है। हमारे मणिखेड़ा से जो पानी छोड़ा गया सारे गेट खोलकर, 3 पुल, सियोड़ा का पुल, रतनगढ़ का पुल, लांच का पुल, सिंध के पुल डबरा और दतिया के बीच में दरार का आ जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग, जिसे हम WRD कहते हैं, और मौसम विभाग की आपस में तालमेल का न होना, प्रशासनिक दृष्टि के सूझबूझ का परिचय न देने का परिणाम है कि इस भीषण त्रासदी को अपन सब झेल रहे हैं। अनूप मिश्रा ने साथ में ये भी कहा कि सिंचाई विभाग और मौसम विभाग का आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखकर कहा है कि इन सभी गलतियों के लिए किसी न किसी की जवाबदेही तय की जानी चाहिए कि आखिर गलती कहां और किससे हुई है। पार्वती में पानी आ रहा था, मैं इसके लिए आदरणीय प्रभारी मंत्री और WRD मिनिस्टर, चूँकि उनके पास ही WRD विभाग भी है, उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे अपेक्षा की है कि इस सारी गलतियों के लिए संबंधित अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी की तो फिक्स की जानी चाहिए कि गलती किससे और कहां हुई और कौन इसके लिए दोषी है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अनूप मिश्रा ने कलेक्टर और कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले गांव को खाली नहीं कराया गया, जिस पानी को डाइवर्ट करना था उस पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया और जिसका परिणाम आज लोग भुगत रहे हैं। साथ ही उन्होंने जो पुल बहे हैं बाढ़ में उसको लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि जो पुल बनाए गए वो बह गए हैं, जो पुराने पुल थे वो खड़े हैं लेकिन नए पुल बह गए हैं, इसीलिए इसकी भी जवाबदेही तय करना जरूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले ही शिवराज सरकार के ऊपर निशाना साध रही है और अब बीजेपी के अपने नेता ही शिवराज सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए MP तक के साथ।